हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट अभिनव अरोड़ा जिसका रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें संत श्री रामभद्राचार्य ने उन्हें स्टेज से उतर जाने को बोला। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसकी सीता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। यहाँ पर जो लोग जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को नहीं जानते, वो एक संत हैं और जब वो 2 महीने के थे तभी किसी बीमारी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में अपने दादाजी के सुनाने पर गीता और रामचरितमानस जैसे पाठों को याद कर लिया था। उन्होंने फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी मिल रही थी, पर उन्होंने वो नौकरी ना लेकर अपना पूरी लाइफ साधु के जीवन की तरह जीने का निर्णय लिया और साथ ही साथ डिसेबल लोगों की सहायता करने का सोचा। अगर वो चाहते तो वो भी 5 साल से एक कथावाचक का कार्य कर सकते थे, क्योंकि उनकी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम करते आ रही थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। इसीलिए वो ये भी चाहते हैं कि आजकल के बच्चे भी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। क्यों मन से उतारा था? मर्यादा के विरुद्ध किया होगा तो उतारा होगा। ये बिना कारण आप लोग पूछते हैं। बात ऐसी है कि मेरी कथा चल रही थी वेद स्तुति में गंभीर विषय पर, और उस लड़के का स्वभाव है किसी भी संत के पास उसमें जाकर के हलचल करना, चंचलता करना, नाचना कूदना, जिसे मैंने कहा था कि हाँ उतर जाओ, मेरी मर्यादा है, पर उससे मेरा कोई द्वेष नहीं है। अब उसका बयान आ रहा है, वो कह रहा है उसको धमकियाँ मिल रही हैं घर से। यहाँ पर वो गलत भी नहीं है। श्री कृष्ण ने बचपन में ही गीता का ज्ञान नहीं दिया था। बचपन में उन्होंने भी माखन चुराया था और बाकी बच्चों की तरह ही लीलाएं की थी। एंड अभिनव भी कोई पहला बच्चा नहीं है जो कि ये सब कर रहा है। इंटरनेट पर सर्च करने पर आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखेंगे और ये वीडियो वायरल होने के बाद अभिनव को भी एक रिस्पॉन्स आया जिसमें छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश की इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन आपने बोला कि रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांटा। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। क्या आपसे 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? इंटरनेट पर कुछ भी बोलने या लिखने से पहले ये याद रखना कि वो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है। बट अगर वो इतना ही बच्चा है तो उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? या शायद उससे कोई करा रहा है, एंड ये कोई करा रहा शायद उसके माँ बाप हैं। तो अभिनव के पापा एक एंटरप्रेन्योर हैं और वो टेड टॉक्स पर भी जा चुके हैं। तो उसके पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं ये समझना है तो ऐसे समझो कि उन्होंने कोई फालूदा आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें वो पैसे लेकर काट देने का काम करते थे, बट ये बिजनेस कुछ खास चला नहीं और उसके पापा पर फ्रॉड का एलिगेशंस भी लगा। एंड देन उन्होंने अपने बेटे को ही एक बिजनेस बना दिया। तो मैं ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि जो आइसक्रीम कंपनी उनके नाम पर थी और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें अभिनव का एक वीडियो है और उस वीडियो में अभिनव नॉर्मल बच्चों की तरह बात कर रहा है। उसके रूम में भी नॉर्मल बच्चों की तरह टॉय लगे हैं, लेकिन अगर आप अभिनव का रूम देखो तो उसके रूम में सिर्फ मूर्तियां ही दिखेंगी। एंड उसके पेरेंट्स ये क्लेम करते हैं कि अभिनव जब 3 साल से का था तभी से वो भक्ति कर रहा है। बट एक और वीडियो अभिनव का वायरल हो रहा है जिसमें उसके पेरेंट्स उसे चिकन खाने को देते हैं, जिस पर अब अभिनव का रिप्लाई ये है कि वो वीडियो एक पोयम थी एंड वो पोयम उसने मदर्स डे पे बोली थी, बट देयर आर थाउजेंड ऑफ पोयम ऑन मदर, तो उसे वही पोयम क्यों यूज करनी थी जिसमें चिकन वर्ड का यूज हुआ है, जबकि वो खुद इतना बड़ा प्रोटेक्टर है। इन सब बातों से ये तो क्लियर है कि उससे ये सब कराया जा रहा है। एंड इवन जब एबीपी न्यूज के एंकर ने अभिनव से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे तो वो उसका भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। रानी के भगवान कृष्ण के भक्त 3 छोटे-छोटे सवाल मैं पूछता हूं, देखता हूं कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था?
भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन नहीं, लक्ष्मी सी भगवान सुंदर कृष्ण को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है, जी, कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। ये सब उसके मम्मी पापा उससे करा रहे हैं ताकि अभिनव एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह से निकले। इसका एक और वीडियो अगर आप देखो तो इस्कॉन में कोई भजन हो रहा था एंड अगर आपको प्रभु में इतना ही मन है तो आप कहीं से भी बैठकर भक्ति कर सकते हैं, बट अभिनव की मम्मी ने फोर्सफुली उसे सबसे बीच बैठाया ताकि कैमरे का फोकस उस पर जा चुके। एंड इस बीच जब भजन कर रहे गुरु को धक्का लग गया, दे डिडंट इवन सेड सॉरी फॉर दैट। आप बोलेंगे कि अगर बच्चा भक्ति ही कर रहा है तो उसमें गलती क्या है, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो कर नहीं रहा है, उससे कराया जा रहा है। एंड जिस एज में उसे नॉर्मली पढ़ना चाहिए वो उस एज में घूमकर भक्ति कर रहा है एंड लोगों को दिखा रहा है, एंड दैट इज रॉन्ग। एंड ऐसा भी नहीं उसके पेरेंट्स उसे भक्ति करा रहे हैं, वो उससे ये सब इसलिए करा रहे हैं ताकि उसे ब्रांड डील्स और उसे प्रमोशंस मिल सके एंड दे ग्रैब मनी फ्रॉम दैट। इससे फायदा तो उसके पेरेंट्स का हो रहा है बट सारा लॉस उस बच्चे का हो रहा है। दे इवन ही डिडंट नो व्हाट ही इज डूइंग। सारी ट्रोलिंग का भी शिकार वही हो रहा है एंड उसके पेरेंट्स कहीं सामने फ्रंट फुट आकर बोल भी नहीं रहे हैं कुछ। एंड इवन दिस मच ट्रोलिंग आफ्टर उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि वो उसका अकाउंट डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम छोटे बच्चों का अकाउंट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें ट्रोलिंग का शिकार न करना पड़े, क्योंकि उनका मन बहुत छोटा होता है। बट अभिनव इतनी छोटी एज पे इतना, एंड पहले लोग ऐशो आराम छोड़कर भक्ति करते थे बट अब लोग ऐशो आराम के लिए भक्ति कर रहे हैं। इसके माँ बाप पहले इससे ये सब करा रहे हैं ताकि उन्हें पैसे हैं एंड दैट्स वाई अगर कोई यहाँ गलत है तो टोटली उसके पेरेंट्स है एंड ना कि वो अच्छा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जया किशोरी डियोर बैग कंट्रोवर्सी। तो कुछ टाइम पहले जया की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो डियोर का बैग कैरी कर रही थी एंड दैट प्राइस ऑफ द बैग वॉज समहाउ 2 लाख रुपीज। एंड जो भी डियोर के बैग होते हैं वो लेदर से बने होते हैं, जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, जिसके रिस्पॉन्स में उनका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बता रही थी कि वो संत नहीं है ना कोई साध्वी है, वो एक नॉर्मल सी लड़की। इस बारे में 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज़ अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है। कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज़ नहीं किया, ना मैं कभी करूँगी। तो पहली ये चीज़। दूसरी, आपने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूँ या मैंने वैराग्य ले लिया है या किसी को लेना चाहिए। यहाँ तक कि मैं यूथ से कहती हूँ कि मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं, तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमें तो त्यागने को कहती है। मैंने किसी को त्यागने को नहीं कहा। जया किशोरी जब 6 साल की थी तब से ही उनका झुकाव धर्म और भक्ति की तरफ हो गया था। तो जैसा कि उस इंटरव्यू में जया किशोरी ने क्लेम किया है कि ये बैग कस्टम मेड है एंड लेदर का यूज उसमें नहीं हुआ है, तो सी यहाँ वो गलत है। जस्ट बिकॉज उनका नाम बैग पर लिखा है दैट डजंट मीन कि मटेरियल भी उनके अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज हो गया है। एंड अगर हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते भी हैं कि उन्होंने लेदर वाला बैग नहीं लिया है, तब भी जो पैसे उन्होंने पे किए हैं वो तो भी तो उस क्रुएलिटी में ही लगेगा ना। एंड
और एक और इंटरव्यू है जिसमें जया किशोरी ने कहा है कि कैसे उन्हें आईफोन्स का शौक है। यहाँ पर इसी से क्लियर हो जाता है कि जो भी ये धर्म का काम जया कर रही है वो सिर्फ एक जॉब है उनके लिए और कुछ भी नहीं। एंड सिर्फ अभिनव का भी केस है, वो जो भी कर रहा है उसे उसके पेरेंट्स एज अ करियर ही देख रहे हैं। तो अभिनव ने अनुपम खेर के साथ एक फोटो और ऑटोग्राफ लिया और उसे अपने इंस्टा पर शेयर किया। सी यहाँ पर कुछ गलत नहीं है, बट जिस पेपर पर ऑटोग्राफ लिया है वो नॉर्मल पेपर नहीं, श्री भगवत गीता है। एंड एक और रील है अभिनव की जिसमें वो किसी मुस्लिम बच्चे से हनुमान चालीसा बुलवा रहा है। एंड ये सब व्यूज के लिए है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।